हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा स्नेह और बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते। आज तारीख है 29 अगस्त और दिन है शुक्रवार का। तो मैंने सुबह का झाड़ू पोछा वगैरह करके घर का काम कर लिया था और फिर मैं लग गई थी किचन के काम से, क्योंकि खाने का समय हो गया था। तो आज मैं बना रही हूँ छाछ के आलू। ये वाली सब्ज़ी यूपी में बहुत ज़्यादा ही पसंद की जाती है। वहाँ पर कोई भी तीज त्यौहार हो या फिर शादी वगैरह हो, वहाँ पर छाछ के आलू बनाए ही जाते हैं। तो हम लोग भी यूपी के ही हैं, मतलब हमारे जो ससुराल पक्ष जो है वो यूपी का ही है। तो हमारे यहाँ पर भी छाछ के आलू बहुत पसंद करते हैं, बच्चे बड़े सभी को अच्छे लगते हैं और मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो मैं छाछ के आलू बनाते ही रहती हूँ हर 3-4 दिन में। तो और बिल्कुल सिंपल है इसकी रेसिपी, कोई ज़्यादा इसमें ताम झाम मिर्ची मसाला वगैरह नहीं लगता है इसमें, और फटाफट से बनकर रेडी हो भी जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो इसमें मैंने तेल गर्म करके राई जीरा और हरी मिर्च डाल दी थी, और मिर्ची पाउडर और हल्दी डाल दी थी। मैं इसमें धनिया नहीं डालती हूँ, बहुत से लोग धनिया डालते भी होंगे, पर मैं पीसी हुई जो धनिया होती है ना, धनिया पाउडर, वो नहीं डालती हूँ। मैं सिर्फ इसमें हल्दी और मिर्ची ही डालती हूँ। और छाछ को मैंने नहीं निकाला था लोटे ग्लास वगैरह में, किसी भी बर्तन में, क्योंकि उसे पूरा इस्तेमाल करना ही था, तो फिर बर्तन क्यों ही ख़राब करना। तो मैंने उसको नहीं निकाला था और आटा भी लगा कर रख दिया था। तब तक आटा ना थोड़ा सा गल जाएगा, तो फिर गली हुई आटे की रोटी अच्छी बनती है। और फिर यहाँ पर मैंने आलू थोड़े से तेल में मसाले में फ्राई कर लिए थे, कलहारने के बाद में फिर उसमें डाला था मैंने छाछ। तो यहाँ पर छाछ को बिल्कुल जब डाला मैंने तो गैस बिल्कुल कम कर ली थी, उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाला था छाछ। नहीं तो कभी कभी ये होता है कि फट भी जाती है। और फिर इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लिया था, तो ये हल्की सी खट्टी रहती है ना, तो ही अच्छी लगती है। तो इतने छाछ में मैंने 1 गिलास पानी ही डाला था, और फिर पानी डालने के बाद में तब तक उसमें एक उकाली नहीं आती है ना, जब तक एक उबाल नहीं आता है तब तक उसको कंटिन्यू चलाना ही होता है, नहीं तो फट जाती है। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन रही थी और उसमें डाल दिया था मैंने हरी धनिया। और सुबह बच्चों को बनाए थे आलू की सूखी वाली जो सब्ज़ी होती है ना, आलू फ्राई करे थे। तो जैसे रोज़ तो हमेशा छोटे छोटे पीस करती हूँ, पर आज जो लंबे वाले पीस होते हैं ना, वो वाले करे थे मैंने। तो टेस्ट तो वही आता है, पर बच्चों को लगता है कि हाँ ठीक है, कभी इस तरीके की दे दो, कभी उस तरीके की बना कर दे दो, तो बच्चों को अच्छा लगता है। शेप देखकर ही अच्छा लगता है, टेस्ट तो सेम ही आता है। और फिर सब्ज़ी आप लोगों ने देखी, सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी, और उसमें डाल दिया था मैंने हरा धनिया। और नमक जो है सबसे लास्ट में ऐड करते हैं, जब मैंने गैस बंद कर दी थी ना, उसके बाद ही डाला था। मैं नमक सबसे लास्ट में ही डालती हूँ। और सब्ज़ी आप विश्वास नहीं मानोगे, इतनी टेस्टी बनी थी। बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी बनाई थी मैंने, कम मिर्च मसाले में, और इतनी सब्ज़ी मतलब इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत से लोग होते हैं, वैसे तो अधिकतर छाछ के आलू सब लोग ही खाते हैं, पर अगर नहीं खाते हो ना आप, तो एक बार प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आप विश्वास नहीं मानेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर मैंने चावल भी बनाए थे, तो ये वाली सब्ज़ी के साथ में ना चावल अच्छे लगते हैं। और फिर दोपहर का खाना पीना वगैरह सब पूरा हो गया था, और थोड़ी देर आराम करने के बाद में फिर मैं वापस से लग गई थी अपने शाम के काम में, क्योंकि बच्चे आ गए थे स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद में केले रखे हुए थे, तो उन्हें बना दिया था बनाना शेक। और शेक बनाते समय दूध ज़्यादा डल गया था, इस वजह से मिक्सर भी ख़राब हो गया था और स्टैंड भी ख़राब हो गया था। तो बस वही मैंने सोचा हाथों हाथ साफ़ करके रख ही देती हूँ, नहीं तो फिर जहाँ पर भी रखूँगी वो जगह भी चिठी हो जाएगी। तो इसे मैंने साफ़ कर दिया। बच्चे कह रहे थे कि चाय नहीं पीना है, वो शाम के समय आकर ना अधिकतर बनाना शेक ही पीते हैं, तो उन्हें बनाना शेक ही बना देती हूँ। और बच्चों के साथ में मुझे भी अच्छा लगता है बनाना शेक, तो मैंने भी बनाना शेक ही पी लिया था। और बाकी के जो केले रखे हुए थे ना, वो ख़राब भी हो गए थे, और जितने अच्छे थे उसी को मैंने सोचा इतने केले साथ में कहाँ ही फेंकूँगी, जो अच्छे अच्छे थे उनके मैंने बना लिया था बनाना शेक। और यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों के लिए भी निकाल दिया था कप में, और मेरे लिए निकाल लिया था मैंने ग्लास में। तो अभी दोपहर में वैसे चाय का समय हो रहा है, 4 साढ़े 4 बज रही है, टाइम तो चाय का है,
पर अभी मैंने चाय नहीं बनाई थी क्योंकि बच्चों को शेक पीना था और फिर मेरे अगले के लिए कहाँ ही चाय बनाती मैं, क्योंकि हस्बैंड जी अभी सो रहे हैं। वो जब सोकर उठेंगे तब चाय बनाऊँगी, तब मैं भी पी लूँगी। तो हम लेडीज़ों की आदत होती है कि हम अपने लिए कुछ भी अलग से कोई सा भी काम नहीं करते हैं। हाँ, सिर्फ़ हमारी इच्छा का ध्यान ना रखते हुए हम घर के सभी इंसानों का ध्यान रखते हैं, बच्चे हों या बड़े हों। पर उसके बाद भी बहुत सी जगह हमेशा यही बोला जाता है कि काम ही क्या रहता है तुम्हारे पास में? क्योंकि अधिकतर लेडीज़ों को यही सुनने को मिलता है कि दिन भर घर में काम ही क्या होता है। और सिर्फ़ खाना वगैरह बनाने के बाद भी ना घर में बहुत से काम होते हैं, जो लेडीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कि क्या चीज़ ख़राब हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। तो घर में चारों तरफ ही हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं जब ये सारी काम करती हूँ ना, तो मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उस समय मम्मी ये सारे काम करती थी, तो मैं उन्हें काम करते हुए देखती थी। पर अब सिर्फ़ यादें ही रह गई हैं मम्मी की, बाकी तो यादें और सिर्फ़ बात ही रह गई है, बाकी तो मम्मी है नहीं, तो सिर्फ़ उनकी यादें ही हैं। पर यादें जो हैं वो कभी भी दिल से नहीं मिटती है, और वैसे भी माँ-बाप की जगह तो कोई भी नहीं ले पाता है। मम्मी की कमी तो मुझे पल-पल हर जगह महसूस होती है, पर ये है कि अगर किसी से हम रोज़ कह भी देंगे तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, और अगर किसी से एक ही एक बात हम रोज़ कहेंगे तो कोई सुनेगा भी नहीं। इसलिए जो बात अपनी मन की है वो मन में ही सोच कर और मैं रह लेती हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने आज आलू प्याज भी लिए थे, तो उनको भी रख दिया था मैंने टोकनी में, क्योंकि लेना तो मुझे ज़्यादा थे, मैं इकट्ठे ही ले लेती हूँ आलू भी और प्याज भी। पर जो आलू प्याज वाले भैया हैं ना, उनके पास में आज वो अच्छे नहीं लेकर आए थे, तो फिर मैंने उतने ही लिए कि अगर अर्जेंट में ज़रूरत पड़ जाए तो फिर कम से कम इस्तेमाल तो कर लो। नहीं तो कभी-कभी ये होता है कि अगर रास्ता देखो ना तो फिर वो चीज़ नहीं मिलती है। तो फिर मैंने अभी थोड़े-थोड़े लेकर रख लिए थे। फिर उन्हें बोला है कि अभी 1-2 दिन में आप वापस आ जाना, तो फिर मैं इकट्ठे ले लूँगी। और आलू, प्याज और लहसुन तीनों चीज़ ही ख़त्म हो गई थी, तो तीनों चीज़ को ही मैंने खाली करके और रख दिया था। और पॉलीथीन को भी रख लिया था मैंने, क्योंकि जो प्लास्टिक की पॉलीथीन होती है ना, ये काम में आती है, क्योंकि बच्चे अगर सब्ज़ी वगैरह लेकर जाते हैं ना, तो उसे टिफ़िन में कवर कर दो। टिफ़िन को अगर इसमें कवर कर दो ना, तो फिर जो सब्ज़ी का तेल वगैरह रहता है वो धुलता नहीं है। तो इसलिए मैं प्लास्टिक की जो पॉलीथीन वगैरह रहती है ना, उसे रख लेती हूँ मैं। और फिर अभी कुछ भी काम नहीं था, तो ये जो छोले आप लोगों ने देखे थे मैंने पहले व्लॉग में, खाली करके रख दिए थे डब्बे में, दीदी के यहाँ से आए थे, बड़ी वाली दीदी ने दिए थे मुझे, तो मैंने सोचा कि खाली करके इन्हें डब्बे में रख देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे थे। तो इन्हें मैंने डब्बे में खाली करके रखा, तो अभी कुछ टाइम में ही इनमें ना वो जो छोटे वाले इनमें जो कीड़े होते हैं ना, बाऊ, वो हो गए थे। तो 1-2 दिन से मैं सोच रही थी इन्हें साफ़ करने की, पर त्योहारों के कारण मुझे समय नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इन्हें साफ़ करके रख ही देती हूँ, क्योंकि अगर नहीं साफ़ करूँगी ना तो फिर वो ना बढ़ते जाएँगे। तो फिर मैंने इन्हें भी साफ़ करके और रख दिया था। आप लोगों को बताया भी मैंने, थोड़े-थोड़े ऊपर आने भी लगे थे। तो फिर अगर नहीं करूँगी तो फिर ज़्यादा हो जाएँगे, तो इसलिए मैंने हाथों हाथ साफ़ करके रख ही दिए। और साफ़ करने के बाद में मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखो ना तो फ्रिज में ये ख़राब नहीं होते हैं। और इन्हें बाहर रखा मैंने, तो फिर ये इनमें बाऊ होने लगे। और फ्रिज में मैंने इसलिए नहीं रखा था, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि मेरे फ्रिज में ना बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमती है, इस वजह से पूरे फ्रिज में पानी-पानी ही हो जाता है। तो मैंने सोचा अगर इसे रख दूँगी और गीले हो जाएँगे तो फिर पूरे सारे ये ख़राब हो जाएँगे, पर मुझे फ्रिज में रखना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा है कि इन्हें एक डब्बे में कवर करके और अच्छे से रख दूँगी, तो कम से कम ख़राब तो नहीं होंगे, क्योंकि इतने सारे हैं ना, ये तो इतनी जल्दी तो ख़त्म होंगे नहीं। अभी मैं सोच रही हूँ छोले टिकिया भी मैंने बहुत दिनों से नहीं बनाई हैं, और बच्चे भी खाने का बोल रहे हैं, तो सोच रही हूँ कि छोले टिकिया बना लूँगी, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके इन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। अगर रखे रहूँगी तो फिर ख़राब होंगे, मतलब क्या है। तो इन्हें इस्तेमाल करती रहूँगी। और फिर जो दीदी के यहाँ से आए थे वो वाली भी मैंने छान के रख दिए थे, और ये छोटी वाली पॉलीथीन में मैंने एक साइड रखे ना, ये वाले हैं जो मैं दुकान से लेकर आई थी। तो इन दोनों को मैंने अलग-अलग इसलिए रखा है, क्योंकि दीदी के यहाँ से जो आए थे वो बड़े वाले छोले हैं, और जो मैं लेकर आई थी ना मार्केट से ख़रीद के, वो छोटे हैं। तो अगर मिक्स हो जाएंगे ना तो फिर बड़े वालों को गलने में समय लगता है, और छोटे वाले जल्दी गल जाते हैं, तो एक साथ में अच्छे से नहीं गल पाएंगे, इसलिए मैंने दोनों को अलग-अलग रखा है।
और फिर किचन में ना कचरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो किचन की भी झाड़ू निकाल ली थी मैंने, और पीछे वाला जो बेडरूम है ना उससे भी झाड़ू निकाल कर ले आई थी मैं, क्योंकि आगे वाला जो हॉल है ना वहाँ पर अभी हस्बैंड सो रहे हैं, और कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति सोता है तो उसके आसपास से झाड़ू नहीं निकाली जाती है। तो फिर मैंने आगे का जो हॉल है उधर झाड़ू नहीं निकाली है, अभी सिर्फ किचन की और बेडरूम की ही निकाली है झाड़ू। वो जब सोकर उठ जाएंगे फिर उसके बाद में निकाल दूँगी झाड़ू। और शाम की जो झाड़ू होती है ना वो सिर्फ मैं नीचे ही निकालती हूँ, नीचे की ही झाड़ू निकालती हूँ, जो सेकंड वाला फ्लोर है उसके झाड़ू नहीं निकालती हूँ, क्योंकि ऊपर एक बार जब झाड़ू पोछा हो जाता है ना तो फिर इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, इसलिए फिर ऊपर की झाड़ू नहीं निकालती हूँ मैं। और फिर होने लगी थी शाम के खाने की तैयारी। कल मैंने ली थी बालवर फली, तो इसे भी तोड़कर रख लिया, क्योंकि जिस समय खाना बनाओ अगर उस समय तोड़ो ना तो फिर इन सब्जियों को तैयार करने में टाइम लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पर सब्जी तोड़कर और रख ली थी, और उसके जो बीज होते हैं ना वो मुझे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, और वैसे भी मुझे बालवर फली की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो सब्ज़ी तो मैंने शाम को बनाने के लिए तैयार की थी, पर फिर वो वाली जो सब्ज़ी है ना बालवर की वो कल सुबह बच्चों के लंच में बना दूँगी, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ दाल फ़रे। तो आपके यहाँ पर दाल फ़रे को क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत से लोग दाल फ़रे भी बोलते हैं, दाल चिकोली भी बोलते हैं, दाल बाफ़ले भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर आटा गूँथ लिया है मैंने, और इसमें सिर्फ हल्दी और नमक ही डाला है, और इसे टाइट डो लगा लूँगी, इसका मैं टाइट गूँथ लूँगी। और यहाँ पर ना मैं आटा लगाने जा रही थी, पर मुझे अचानक से ध्यान आया कि शायद मैंने हाथ नहीं धोए हैं, तो मैं हाथ धुल कर आई हूँ और साड़ी से ही पोंछ लिया, क्योंकि मेरी आदत है चाहे किचन में कितने भी कपड़े हों पर मैं अधिकतर हाथ में साड़ी से ही पोंछती हूँ। और दाल फ़रे बना रही हूँ क्योंकि जो छोटा वाला बेटा है ना मेरा उससे भी अच्छे लगते हैं, और बड़ा वाले बेटे को जाना है उसके क्लासमेट के बर्थडे में। तो और बड़ा वाला बेटा खाता नहीं है और छोटे वाले को अच्छे लगते, इसलिए बड़े वाला को आज घर पर खाना नहीं खाना है, तो हम लोगों ने दाल फ़रे ही बना लिए हैं। क्योंकि खाना मैंने और हस्बैंड जी ने दोनों ने लेट खाया था, तो इतनी इच्छा नहीं है, तो सिर्फ दाल फ़रे ही बना रही हूँ। और सुबह की सब्ज़ी और रोटी भी रखी हुई है, और सब्ज़ी मैंने खाली नहीं की थी तो खाली करके और रख ली है। और दाल को मैं इसमें पूरी नहीं पकाती हूँ, आधी ही पकाई है, क्योंकि अभी जब ये आटे की जो पूड़ियाँ डालूँगी ना इसमें, इसके साथ में पूरी दाल अच्छे से पक जाएगी। तो दाल यहाँ पर उबल चुकी है, और फिर यहाँ पर मैंने छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर और फिर दाल में डाल दिया था। तो दाल अभी तो पतली लग रही है, बाकी अभी आप लोग जब आगे देखेंगे ना तो देखना आप लोग ये ना बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, और फिर हम लोगों ने लेट खाया था ना तो उस वजह से और भी ज़्यादा ये मतलब गाढ़े हो गए थे। बाकी ये खाने में इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और ज़रूरी नहीं है कि इसे पूड़ी के आकार में गोल ही काटा जाए, बहुत से लोग जो शक्करपारे होते हैं ना उस तरीके से भी काटते हैं, तो वो भी खाने में अच्छे लगते हैं, पर मैं अधिकतर मतलब गोल ही काटती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगा करे तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को मेरी ब्लॉग कैसी लगती है, या कुछ कमी लगती है तो फिर आप लोग मुझे बता सकते हैं। आप लोग बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर फ़रे पूरे उबल चुके हैं, और उबलने के बाद में मैंने लहसुन और हरी मिर्ची से इन्हें